शिक्षा वो स्वर्ण की चेनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो सिर्फ शिक्षा के लिए है, क्योंकि शिक्षा ही हमारा भाग्य बनाता है, शिक्षा ही हमारे भाग्य को बदल सकती है। मंच पर सभी उपस्थित सम्मानीय मंच के लिए मैं नमन करता हूँ बहुजन महापुरुष जिन्होंने क्रांति जगाई हमारे अधिकारों के लिए, हमारे न्याय के लिए, हमारे सुख दुख के लिए, उनके लिए मैं नमन करता हूँ। क्योंकि ये बहुजन मिशन तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होकर आज तक हमारे इतने महापुरुष जो बहुजन समाज में चल रहे हैं, वो आप लोगों की दबे कुचले पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उस लड़ाई में हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने शिक्षा को आपके साथ जोड़कर, जिससे आप आज बड़े पदों पर, आज आप इस राजनीति पर, आप इस राजनीति में, आप इस हर प्रकार के, जिस प्रकार के भारत देश की संसद में जहाँ आपको काबिल होना है, जिस संसद तक पहुंचना है, उसके लिए शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ेगी। उस शिक्षा के लिए आपके लिए आज फुले स्कूल, पाठशालाएं, बहुत से प्रकार के स्कूल खोलने पड़ेंगे जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आपके लिए बढ़ा सके। क्योंकि आपको पता होगा भारत देश में दोहरीकरण शिक्षा नीति चल रही है। इस शिक्षा नीति से हमारे बच्चों के, दबे कुचले बच्चों के लिए ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक कटोरा दबा दिया गया है। उस कटोरा को हमारे लिए अलग करना पड़ेगा मेरे बहुजन साथियों। अगर उस कटोरा के लिए हमने अलग नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग फिर उसी तरह से, जिस प्रकार से हमारे लिए शिक्षा का अभाव था पहले, हमारे लिए शिक्षा निकल रही थी, उसी प्रकार से हम अशिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि एक अनुवादियों लोगों ने हमारे लिए फिर कटोरा दबा दिया है और उनके बच्चे, आपको पता होगा, उनके बच्चे उस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। आपके 10वीं 12वीं तक आपके बच्चे कटोरा थामे 12वीं तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता ही होगा कि आपके बच्चों की हालत क्या होती है और फिर उनके माता पिताओं की हालत क्या होती है। जब आपके बच्चे 12वीं 15वीं पास करके पीटीआई नहीं करके आपके बच्चे घर आ जाते हैं और उनका हटाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है और आपकी आंखों पे नम हो जाती है, क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया, उनको बाहर पढ़ने भेजा, आपने दुख तकलीफ सहकर उनके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और संविधान ने तो आपके लिए इतना कुछ दिया है कि अगर आप अपने भारत देश का, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, ये पूरे विश्व के संविधान से सबसे बेहद संविधान है, ये बहुत बड़ा संविधान है। जिस दिन आप संविधान को पढ़ लोगे मेरे साथियों, मेरे बहुजन साथियों, ST SC OBC के उपरांत साथियों, उस दिन एक सत्ता के लिए आप लड़ने लगोगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगोगे, क्योंकि अधिकारों से जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। इसलिए साथियों, आज बड़े यश की बात है कि हमारे कुशवाहा समाज के अगर भारतीय समिति द्वारा, महासभा द्वारा अपने इतिहास के पन्नों को फिर पीछे के पन्नों को फिर देखा गया है। इसीलिए आज अपने पिछले इतिहास को हम देखकर अपना इतिहास बनाने के लिए अब आगे बढ़े हैं। और मकसद और हमारा सिर्फ हमारे लोगों, दबे कुचले लोगों को, जिनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने का मकसद है। और जब तक ये मकसद पूरा नहीं होता है, तब तक हम अपनी लड़ाई को रोकने नहीं देंगे। और यह लड़ाई अगर हम लड़ सकते हैं तो हमारे लिए, पहले सबके लिए, ST SC OBC के लिए बहुजन समाज बदलना होगा। जो हमारे हृदय सम्राट कांशीराम साहब ने एक शख्सियत का पूरे सभी ST SC OBC मिनॉरिटी के लोगों के लिए बहुजन शब्द, उस बहुजन शब्द को बनाकर बहुजन बनकर हमारे लिए लड़ाई के लिए आगे आना होगा, आगे आना होगा। क्योंकि जब तक हम एक लड़ाई, ये दबे कुचले पिछड़े हमारे लोग सब मिलकर अपनी लड़ाई को आगे नहीं लड़ेंगे, इसी प्रकार से हमारे लोगों के ऊपर सोचा अत्याचार, गरीबी बढ़ती जाएगी। और जब तक हम, जिस दिन हमने शिक्षा को पाकर राजनीतिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा हमारे लोगों में आ गई, उस दिन वो दिन दूर नहीं
जो निकम्मे लोग हैं इनको फाल को नहीं फेंकते थे, तब तक इसी प्रकार से हम अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो हमारे बाबा जी ने हमारे संविधान में लिखा हमारे अधिकारों को दिया है, वो अधिकार हमें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो निकम्मे लोग हमारे समाज के भी निकम्मे लोग हैं, जो संसद पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं। तो ऐसे तीसरों के लिए हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एक समाज के दलाल है, इन दलाल के लोग चुनाव में कराते हैं, वो बाकी 5 साल में कभी जनता का हित के लिए कभी नहीं एक बात नहीं सोचते हैं। ऐसे दलालों को हमें पहचानना पड़ेगा। और मैं आखिर सब यही कहूंगा कि जो हमारे समाज के लिए कार्य कर सके उस समाज के उन लोगों के लिए आप भी कार्य करो और अपने समाज को उठाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि हमें लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। अगर आप डीलर में आओगे तो वो आपको बेच देगा, अपने बच्चों को भविष्य को बेच देगा। अगर आपके बच्चों को भविष्य आपको बेचना है तो आप